बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ जी चुंगी अमर सद्दू मेन इलाका है जिसके साथ मुंसलिक है जी चंद्राय रोड और उसकी ये आबादी है बाबा फरीद कॉलोनी, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ के रहने वाले हमसे रब्ता करते हैं और बताते हैं कि इस इलाके में इतने मसाइल हैं कि इंसानी ज़िंदगी परेशान होकर रह गई है। अभी अभी इलेक्शन हुए हैं, लोगों के जो गम हैं जो दुख हैं वो भी ताज़ा हैं कि हमने वोट दिए हैं, हमने एतबार किया है, हमने एतमाद किया है उन वादों पर जो कि पिछले कई सालों से हो रहे हैं और एक बार फिर से किए गए हैं। हालात आपके सामने हैं। बारिश हुए कई महीने हो गए हैं, मॉनसून का मौसम नहीं है, बारिशें नहीं हो रही और स्पेशली जो सर्दी का मौसम है अभी रूटीन से बहुत कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं इस सीज़न में लाहौर शहर में। इधर सूरत हाल देख लीजिए और कैमरामैन भाई इधर सूरत हाल दिखाइए ज़रा। इस तरह से गलियों में पानी के जौहर बने हुए हैं जो कि बीमारियां बांट रहे हैं। उधर हमें बताया जा रहा है जी साफ़ सुथरा माहौल रखें, अपने आप को महफूज रखें और यहाँ पर लोगों को जब सीवरेज का नाकिस निज़ाम मिलेगा, पीने का साफ़ पानी नहीं मिलेगा, बिजली की तारें, खंबे, लटकती तारें, किसी भी वक्त यहाँ पर खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता। सुनने वाला कौन है? इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस माइक के ज़रिए, इस कैमरे के ज़रिए आज इन लोगों की राय हम ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों तक पहुँचाएँगे, स्पेशली अपने इदारों तक पहुँचाएँगे जिनकी ये जिम्मेदारी है लोगों को साफ़ पानी फराहम करना, गली मोहल्लों के जो सीवर सिस्टम है उसको ठीक करना, ये बिजली का निज़ाम देखना, ये गैस का सिस्टम देखना। तमाम इदारों तक ये इन लोगों का मैसेज आज इस प्रोग्राम के ज़रिए पहुंचेगा। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यहीं रहती हैं? जी हम यहीं पे रहते हैं। कैसे बुरा हाल? बस ऐसे ही है, देख लें निज़ाम जो है ना, हम करते हैं कि अब इलेक्शन होंगे तो ठीक हो जाएगा, अब इलेक्शन होंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई तो आके हमें देखेगा ना, कोई तो पूछेगा ना। और हम लोग हर दफ़ा जो है ना बगैर पैसे लिए, बगैर बेचे वोट हम जो है डालते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से डाला है नून लीग को ही वोट डाला है। अच्छा। तो और अभी फिर इस इलेक्शन में भी यहाँ से नून लीग ही जीती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर देख लें कि अब अभी भी यही उम्मीद है कि कोई देखेगा आके, लेकिन ये है कि देखें सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, वो गैस यहाँ पे जिनके हैं उनके भी नहीं आती है, लेकिन कम से कम यहाँ पाइप डले होंगे, सीवरेज का निज़ाम ठीक हो जाएगा, कम से कम हमारी गलियाँ ठीक हो जाएंगी, हमारे बच्चों का जो है मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा। तो इसी उम्मीद पे हैं कि अब हमारे अपने घर हैं, वो घर देखें मट्टियाँ डाल डाल के हर बंदा अपना घर ऊंचा कर रहा है और जिनके घर हैं वो हल नहीं है ना, वो हल नहीं वो है। मट्टियाँ कब तक डाल के चलेगा? वो हल उसका ये है ना कि जो गरीब है जो आगे बेच के सेल करके कहीं और नहीं ले सकता, उसका घर बर्बाद हो रहा है। उनका ये निज़ाम है कि हमारा हम कहाँ जाएंगे, अब हमारे घर नीचे हो गया तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। तो यही है कि हम गरीबों के बारे में भी सोच लिया जाए तो मेहरबानी है उनकी। उम्मीद है, लग रहा है हालात ऐसा बता रहे हैं कि आज नहीं तो कल काम हो जाएंगे, कोई मसले हल हो जाएंगे। मतलब जैसे पीछे गलियों में देखते हैं, जैसे पिछली दफ़ा असद अली खोखर साहब ने पीछे काम करवाया है, तो हमें भी उम्मीद थी कि हो सकता है हमारे गलियों में भी हो जाए, लेकिन अभी तक तो कोई निज़ाम नहीं हो सकता है, यानी यकीन नहीं है कि शायद हो जाए। अल्लाह के आगे उम्मीद है, क्या कह सकते हैं। तो ठीक है जी। आपा कब से इधर रह रही हैं, क्या हालात? ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ये सबसे रह रहे हैं ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ ਨਾ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। अच्छा। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। हाँ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਟਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਂ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ पानी है। हाँ गटर का वक के खूब बनया पे जाके देखो तो लंगर का कोई हालात है। आओ जो मैं तुम दिखानी है। आओ आ जाए जी, आपा के साथ ही चलते हैं आगे। आपा अभी तो बारिश भी नहीं हुई। बारिश अगे हुई है बारिश हुई है अगे, क्यों नहीं हुई? अब बारिशों का भी पानी गटरों का भी पानी, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई ना जितनी। हुण नहीं हुई, अगे हुई है। हाँ अगे हुई है। इतना पानी सी लंघा नहीं जाता, उन्हें केरी लिया के सुट्टी
लिया के डाली है खुद? आप लिया के डाली गए, देखो लंगा नहीं जाता से। सारा पानी खड़ा हुआ था, हाँ कल ही डाली है, लेकिन इधर कोई भी काम नहीं कर रहा है। हम अरसा 30-35 साल से नून लीग के साथ वाबस्ते हैं। ये मेरा नायब सीनियर नायब सदर भी हूँ, आप लेकिन तो फिर इस इलाके के बड़े हैं, लेकिन हमने वोटें आप लेके देते हैं। बिल्कुल, शहजाद खान मेरा नाम है। मैंने हम कोशिश करते हैं जो यूथ लेवल पे होते हैं अंदर के कि हमारी पार्टी जो है हारे ना, लेकिन जो MP MN बनता है ना, हम बार बार जाते हैं, लेकिन वो हमारे इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। कभी कहते हैं फंड नहीं है, कभी कहते हैं कुछ नहीं है, लेकिन काम नहीं। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ काम नहीं ਵੋਟ किया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਬੈਕ ਦਿੰਦਾ। यहाँ पे ये नून लीग का उन्हें मालूम है कि इधर से नून लीग ही जीतती है। उन्होंने रेड क्रॉस दिया हुआ है इस एरिए को कि इन लोगों के वोट नहीं है यहाँ पर, लेकिन इधर से के हर आदमी का वोट चेक कर लें, हर आदमी का वोट जो है इसी हल्के का है। चाचा वोट हो या ना वोट हो, आप लेकिन इंसान नहीं है, यहाँ आपको के- जरूरत है इन यहाँ चीज़- के लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि इनका लोगों का वोट नहीं है। इधर का पिछली आबादी के निस्बत इधर का वोट ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई नहीं होती। अब की बार हमने कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहा है वे लॉलीपॉप दिया है जी, अब के काम कराएंगे। देखो अब काम करवाते हैं या नहीं करवाते। इधर ना सीवरेज- 1960 ਚ ਲੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ 1960 ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਏਗਾ ਉੱਤੋਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਰੌਲਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲਓ, इधर ਨਹੀਂ ना ਤੇ ਅਸੀਂ सीवरेज ਨਜ਼ਰ है, ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ना सीवरेज है, ना ही गैस है, और ना ही इधर पीने का साफ पानी है। ये तीन सहूलतें जो हैं, उन तीनों सहूलतों से हम लोग महरूम हैं। सर साथ आपके फिरोजपुर रोड है, कितना बड़ा यहाँ पे हाँ जी, मेट्रो जी, बस का प्रोजेक्ट जी, है, बिल्कुल साथ जी, जी। आबादी में हम लोग आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे जो लीडर हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो मोहल्ले में है, आप मेन रोड से गुजर कर चले जाते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में आकर देखें, एक दफ़ा विज़िट तो करें कि ये लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे हल्के का जो है काम वो करवाया जाए। हम आज भी नून लीग के साथ है, कल भी नून लीग के साथ थे और इंशाल्लाह रहेंगे। आप काम करवाएं या ना कराएं, वो आपकी ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। क्यों ऐसा लगता है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ 50% ਏਜ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ नहीं, कुछ ਕਰਵਾਇਆ। हालात ऐसा ही चल ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕੁਛ ਤੇ ਨਸਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। बस ठीक है, जिते जिताई है। सर कोई नहीं सुनता, ये भाई बता रहे हैं हम नून लीग के सपोर्टर हैं, वोट लेके देते हैं, कार्ड मैंने बने। हर दरवाज़ा जो है खटखटाया MP MLA का, बल्कि काफ़ी MP MLA मुझे जानते भी हैं, बाई फेस जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो काम नहीं हुए। हमें अफसोस होता है कि नून लीग के वर्कर होने के नाते हम बार बार आवाम के से कहते हैं कि वोट दें, शर्मिंदा होते हैं। वो कहते हैं यार आप काम करवाते नहीं, आपके कहने पे वोट डाल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद MP MLA जो है हमारी नहीं सुनता। तो हम आखिर कब तक ऐसे चलेगा? एक दिन आवाम हमें ठुकरा देगी कि यार आप
वोट ले लेते हो, काम नहीं करवाते। ठुकरा दिया है। यहाँ पर 50% इस इलेक्शन में लोगों ने बाईकाट किया है। वे हमने ना पीटीआई को वोट देना है, ना नून लीग को वोट देना है, किसी पार्टी को वोट देना ही नहीं। कोई हमारे काम नहीं करते, हमें ये बुनियादी सहूलतें मिलती नहीं। हमारे बच्चों को हेपाटाइटिस हो रहा है, साफ पानी का पीने का पानी नहीं मिल रहा, सुई गैस नहीं मिल रही। ये माँ जी बैठे हैं, इनसे भी पूछे सुई गैस है आपके पास, ये पूछे इनसे। नहीं है, लेने नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आपा? कैसी हो? ठीक है। हाँ, ठीक हो। क्या इलाके का हाल हुआ हुआ? हाँ भी हाल इसे तरह ही है। हाँ। दुनिया फिर तेरी बरेती हल होंगी है। दुनिया की सुनता तो कोई भी नहीं। बंदे उदन गए इकट्ठे होके गए ने, गए गए ने ना, हाँ। ते बुढ़िया भी गई ने, अच्छा, सारे मिल के गए? सारे मिल के गए ने, ते सुनी किसी की भी नहीं। वोट आंदे दई जा, ठोकर तो सारे तिक्कर गए ने, ते बोल गरीबां दी भी कोई सुन लैंदा वा, कोई सुनदा नहीं दा। इत्थे गरीबां दी वोट लैण नूं आ जांदे ने, ना साफ उदों पानी। बूहा भन्नण नूं आ जांदे ने, अच्छा, ते साफ पानी उधरों नलके तो लियाईदा है, टूटी लगी है, उधरों पानी लियाईदा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਚ ਰਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ? ਲਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਆਹੋ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਬਾਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਈ ਗੈਸ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। अवामी राय जी, पूरी पूरी आबादियां हैं, लोग हैं, घर हैं, बिजली है, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, तो फिर बाकी सहूलियात इन लोगों के पास क्यों नहीं है? पानी भी है और वो पाइपलाइन भी है, सब कुछ है, लेकिन गैस नहीं है। गलियों में वो गटर साफ नहीं है, सीवरेज नहीं है। सिर्फ ये लाइन है। हाँ जी, सिर्फ एक लाइन है, बकाया हमने खुद बन डाली है अपनी मदद के तहत। तो बिल आते हैं वासा के, लेकिन काम कोई नहीं काम होता। कोई नहीं हो रहा। बिल तो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, बिजली के, पानी के, गैस के। ना गैस आती है, ना पानी है साफ पीने के लिए। महंगाई इतनी है, घर के रेंट इतने हैं, बच्चे पालने इस महंगाई में इतने मुश्किल हो गया, कोई हद नहीं। बच्चे पढ़ाएं या घर संभालें, रेंट दें या बिल दें, क्या करें हम गरीब आवाम किधर जाएं? अगर यूनिटी स्टोर पर रिलीफ दिया गरीबों को, उधर जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सौदा डाल देते हैं, उतना रिलीफ नहीं देते जितना पैसे ले लेते हैं वो। महंगाई इतनी, हर दुकान का अपना अपना रेट है, इधर किसी रेट का बिल ही नहीं है। जिधर जाते हैं वो उसका अपना रेट है, उसका अपना रेट है, एक रेट ही नहीं है इनका। कोई पूछने पूछने वाला नहीं है इनको। हम तो बेनजीर को उसको वोट देते हैं, नवाज शरीफ को, हम उसका सपोर्टर हैं शुरू से ही। अगर उन्होंने हमारी नहीं सुननी तो किसने सुननी है? इतनी दुआएं की हैं इनके लिए, इनकी हुकूमत आए। अगर अभी इनकी हुकूमत आई भी हमारे काम नहीं होंगे, फिर किस फायदे में हमारे? कोई फायदा। कितनी देर से यहाँ रह रही हैं और यही कुछ? 5-6 साल हो गए थे रह रहे इस इलाके में। जब पानी चलाते हैं ना, पानी भी जैसे गटरों की स्मेल नहीं आती कि ऐसा पानी आता है। तो पानी भर जाता है, वो गंदा पानी टंकी में भरना ही है ना, फिर बच्चे वो पीते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। फिर जो गलियों के हालात देखो, कभी सड़कें नहीं बनती, गैस आता नहीं है तो बिल आ जाते हैं, पानी साफ आता नहीं तो पानी का बिल आ जाता है। जिस स्टोर पे चीज़ें लेने जाते हैं हम, बेनजीर के जो पैसे लगे लोगों के, वो रिलीफ देते हैं। हमने जो चीज़ लेनी, घी लेना, चीनी लेनी, आटा लेना, वही लेनी है ना। जो पैसे होंगे हमारे पास, वो फ्री चीज़ें वो डाल देते भी, ये पैसे दो इनके भी। जो घर के ज्यादा रेंट है ना, इनका भी कोई मुश्किल किया जाए। जितना जितना दिल चाहता है किराया मांगते हैं कि घर का 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार का कहाँ से लाए गरीब बंदा? 20-25 बच्चे खाएं रोटी, और 800 रुपया जिसे गरीब की दिहाड़ी है वो क्या करेगा, किधर जाएगा? और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा इतना दिल करता है अपने बच्चों को पढ़ाने। कभी मैं काम पे डाल देती हूँ, कभी मैं उन्हें स्कूल में डाल देती हूँ। ये हमारी ज़िंदगी है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। काम पे जा रहे हैं? नहीं, अब 2 पढ़ने जा रहे हैं, एक काम पे जा रहा है। कितने साल की उम्र? 16 साल का मेरा बेटा है अब, जो काम पे जा रहा है अपने वालिद के साथ। गुजारे नहीं हो रहे? गुजारे नहीं, और क्या करें, परेशान है। मैं ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, हर दुकानदार से धार ले लेती हूँ, पूछ ले जाके जिससे मर्जी। क्या करूँ, बच्चे तो पाल नहीं है ना। कहने वाले सोचने वाले ये कहेंगे ये मांगती है, ये तो हर वक्त धार ही मांगती रहती है। कहाँ जाएं, किधर जाएं? कोई नहीं सुनने वाला, किसको सुनाए दिल का हाल।
मजदूरियाँ नहीं है, काम काम नहीं है। नहीं है तो है ही नहीं काम। वो देते हैं फैक्ट्री में काम करते हैं ना मियाँ, उनकी 20,000 25,000 तक 5 बच्चे होंगे 6 होंगे तो कैसे गुजारा होगा। जो उनको पढ़ाएंगे, फीसें देंगे, या घर का खर्चा चलेगा, जहाँ किराया देंगे या बिल देंगे। फिर लोगों जो आते हैं फैक्ट्री में वो कहते हैं इनका बताओ भी हमारी 25,000 नहीं है, 32,000 35,000 सैलरी है, ये बोल देते हैं। वो जो हुकूमत ने कम सैलरी कम से कम 32,000 की है, और मालिक जो होते हैं ना वो ऐसे बोल देते हैं ना भी तुम ये बोलो 35,000 हमारी, अंदर से भी बोल दो भी हमारे कंप्लेन ना हो जाए। वो 25,000 दे रहे हैं उसको। ये हुकूमत को ऐसा करना चाहिए अलाउ के जो गवर्नमेंट जो घर हैं ना किराए पे रेंट पे हैं, इनके मरले के हिसाब से इनका रेंट बनाया जाए। अब 2 मरले का 2.5 मरले का घर है, 10,000 रेंट कौन देगा? कोई पागल है? इनको ऐसा अलाउ करना चाहिए कि गरीब इंसान को हक दिया जाए रहने का, जिंदा रहने का, बच्चे पालने संभालने का। अगर जिन्हें पैदा किया उन्हें तो संभालने वाले तो अल्लाह ताला, मगर वसीला तो बनता ही है ना इंसान, तो इन्हें कुछ ऐसा अलाउ करना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन होता नज़र नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, कुछ और लोग हैं, गली मोहल्लों का हालात आपको दिखाते हैं। हमने जनाब ये जो बिजली की लाइन है डली हुई है ना, ये पैसे देकर वापडा वालों को ये लाइन डलवाई थी, लेकिन हमें MP MNA ने किसी ने कोई इधर सहूलत नहीं दी, क्योंकि ये 6 लाख कुछ हज़ार रुपये हमने देकर ये लाइन डलवाई थी। अभी खंबे बगैर तारों के पड़े हैं जो इन्होंने बाद में नहीं डाले। खंबे लगा गए थे लेकिन वो कहते हैं ये तार नहीं है तो ये बाद में लगाएंगे, लेकिन नहीं लगाई, जब से ऐसे ही पड़े हैं। तो हमें हमारी रिक्वेस्ट है मियां नवाज शरीफ साहब से, हमारे लीडर हैं, कि हमें ये जो बुनियादी सहूलतें हैं, गैस की लाइन, सीवरेज और पानी, ये हमें 3 सहूलतें इधर दी जाएँ। आपकी मेहरबानी होगी। हमारे MPA साहब या MNA साहब को आप ऑर्डर करें तो ये काम हो सकता है। ये दिखाइए जी, यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पे ये हमारे लोग इंसान बसते हैं इन गली मोहल्लों में, इन इलाकों में भी, और बच्चे सारी ज़िंदगियाँ यहीं पे गुजारने पे मजबूर हैं। यहाँ से इलाके को छोड़ें तो फिर जाएं कहाँ? महंगाई बहुत हो गई है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोग जो हैं मजबूर हैं यहीं पर बसने के लिए। बिजली की तारें दिखा दें कैमरामैन भाई, ये कहाँ से तारें आ रही हैं, कहाँ को जा रही हैं, समझ से बाहर है कि ये कैसे सिस्टम पूरे का पूरा चल रहा है। तमाम इदारे जितने भी हैं बिल बढ़ाए जा रहे हैं, सहूलियात कम होती जा रही हैं, ये हालात है, ये हालात है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। एक बुज़ुर्ग आए हैं और ये साथ में वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी यानी कि वासा का बिल साथ में लेकर आए हैं। सर बिल आ रहे हैं, काम कितना हो रहा है यहाँ पर? कोई काम नहीं हो रहा। देखो तुहाडे अखां दे सामने गंद वजे पे ने, पानी टाइम नाल नहीं आता, गैस हो साडे इत्थे है को नहीं। हाँ जी, कोई सहूलत नहीं है जी। हुकूमत की काम कर रही हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस गलबात करके ते हो जाते ने, फिर मथे नहीं लगते। हुकूमत ने की करना है? मुश्किल हालात जी। सर कब से रह रहे हैं यहाँ? मैं 2013 से इधर रह रहे हैं। अच्छा खराब नहीं यार। 2013 से ये गली मोहल्लों का यही हाल है, बिजली की तारें ऐसे ही लटक रही हैं, कोई सहूलियत नहीं है, सीवरेज का पानी ऐसे ही निकला। अब तो रहायशें ज़्यादा घर बन गए, वरना आप अगर पहले आते तो इधर आपको पानी दिखाते कि कैसे पानी है, प्लाट किस तरह भरे हुए हैं। और पिछले दिनों जब बारिशें हुई हैं, बिजली की तारें टूट के गिरी हैं, बहुत लोगों को यहाँ पे करंट भी लगा है। हाँ जी, वो पानी बहुत ज़्यादा, यहाँ तक पानी था। वो पहले आते तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना आप कवरेज कर पाते, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो पानी बहुत ज़्यादा निकल गया है। महल्ले वालों ने, भट्टी साहब ने ये गाड़ियाँ बुलवा के पानी निकलवाया। इधर कोई भी नहीं आता, फ़ोन करते रहो जैसे मर्जी, कोई भी नहीं आता, बात ही नहीं सुनते। कोई सुनने वाला नहीं। बताना ये चाहता हूँ कि देखें जितने भी सियासतदान हैं, ठीक है, वो अपना सोचते हैं। देखें हमारा किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी का कोई सिलसिला है ही नहीं। इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, ठीक है, कोरोना की वाम गिरी अभी तक स्टैंड नहीं हो पा रही। ये आपसे बेहतर या हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, ठीक है। तो कहना ये चाहूँगा कि जो भी है, नून लीग की पार्टी है या बिलावल भुट्टो जरदारी है, देखें कि ये भी इंसान है।
किराए पे रहते हैं, ठीक है, किराया इतना ज़्यादा है कि काम कार तो बिल्कुल आपको हमसे ज़्यादा पता है, आपसे ज़्यादा कोई गाइड नहीं कर सकता कि एक काम कार नहीं है, दूसरा बिल इतने आते हैं कि इंसान बंदा मरने पे मजबूर है, ठीक है, वो सोच नहीं सकता कि यार मैं क्या करूं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लिहाजा इनको जो भी है कुछ सोचना चाहिए कि यार ये भी हमारी तरह इंसान है। बुनियादी ज़रूरियात नहीं है इस इलाके में, ना कोई सीवरेज ना पानी। बाजियाँ शिकायत कर रही थी कि साफ़ पानी नहीं है सीवरेज वाला। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये हम नून लीग वालों से भी यही कहना चाहेंगे, उनसे भी यही गुजारिश है कि ये अगर अल्लाह ताला ने आपको चुना है, कोई भी बंदा अल्लाह ताला जिसको ये चुनता है, इज़्ज़त देता है, तो वो उसकी आजमाइश के लिए, उसको देखने के लिए, ये एक दुनिया आजिज़ी है, ठीक है, ये लोग समझते नहीं हैं। पैसा एक ऐसी चीज़ है, लेकिन जब ये खुदा की तरफ थोड़ा सा एक सेकंड का गौर है करें कि यार जैसे हम इंसान हैं वैसे ये इंसान है। आपके वोटों से आ रही है ना हुकूमतें, आप लोग आवाम का बहुत तगड़ा वोट है, वोट देते हैं तो ये हम लोग ही इनको ऊपर लेके आते हैं कि यार ये फ़लाँ बंदा हमारा मुस्तकबिल बनाएगा, ये बजाय कि हमारा मुस्तकबिल बनाने के अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। लिहाजा इनको अपनी सोच जो वो पॉजिटिव करनी चाहिए, और अवाम इतनी को फ़िलहाल नौकरियों के लिए ज़लीलो ख्वार हो रही है ना कि यकीन करो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जो मैं बयान करूं। बिल्कुल जी, ये भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं कि रोज़गार के मौके नहीं है, ख़र्चे बढ़ते जा रहे हैं, आमदन होती नहीं है, बोझ बढ़ता जा रहा है। ये कैमरामैन भाई ज़रा दिखाइए एक बार फिर, फुटेज में भी चल रहा है, बार बार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी लोग बसते हैं। वो सामने देखिए कितनी सारी ख़वातीन घरों से बाहर हैं क्योंकि वो बात करना चाहती हैं, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ पर इस इलाके में बहुत मुश्किल हो चुकी है। फिर वही बात करूँगी कि अगर इन लोगों की जेब में इतनी सरमाया हो, इतना इनके पास इतने पैसे हों, तो वो यहाँ से मेरा ख्याल एक पल ना लगाएं, एक सेकंड ना लगाएं, यहाँ से अपने घर बेचें और कहीं और चले जाएं। लेकिन मजबूरी है, रोज़गार नहीं है, पैसे नहीं है, इसलिए यहाँ पर मजबूरन रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? ठीक हूँ। ठीक है। इलाके नहीं है, गलियां का कोई हाल देखो, ना पानी ना गैस ना कि ये क्या हाल बना है, गंदगी च रह रहे हैं, निरी बीमारी, तो कोई हाल कर दो, ना गैस है ना। कभी ठीक भी होता है, सफाई भी ठीक नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है, ये ऐसे ही रहता है। अब बच्चे बीमार हो रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। इलाके का इतना बुरा हाल, कभी किसी इदारे में शिकायत कोई आया हो, कोई बेहतरी के लिए? यहाँ पे ना तकरीबन 10 साल से कोई नहीं आया, 10 साल से कोई नहीं आया कि इसको देखने के लिए, वोट लेने के लिए आते हैं, बस सिर्फ वोट के लिए आते हैं, और उसके अलावा कोई आता ही नहीं है। बहुत बुरा हाल है इनका। ये जो हमारे सड़कें हैं, ये वाले ये बाज़ार हैं, सड़कें कौन सी हैं, ये बड़ी गंदी हैं, ये गाँव से बुरी हैं, जो पीछे के पीछे गाँव है ना, उनसे बहुत बुरी हैं। उधर से आए से चलो अच्छा लाहौर होगा, तो ये भी उसी हालत है। यही सोच के आए थे कि लाहौर जा रहे हैं, लाहौर बड़े शहर में जा रहे हैं। तो लाहौर में तो उसका भी सत्यानाश, वो जो गांव से छोड़ के आए थे उसकी पक्की सड़कें बन गई हैं, उसके नालियाँ पक्की, और इधर तो वो सत्यानाश हुआ है। ये लाहौर लाहौर ही कहते हैं। और कीमत इसकी देखो तो ये आसमान को लगी हुई है, तो गंद ही गंद है इधर। तो ये हमारे जो हैं अभी जिन्होंने वोट लिए, ये तो आ जाएं, देख लें, खुद भी देख लें, देखते रहते हैं, इनको दिखाने की क्या ज़रूरत है, देखते रहते हैं, लेकिन हल नहीं निकालते, इनको ख्याल नहीं आता। ठीक है, ये अपने पे लगे हुए हैं, ये अपना क्या करना है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे काफ़ी हैं, मैंने देखे हैं, कैसे उनको बीमारियों से बचाती हैं बाजियाँ, कैसे साफ़ पानी नहीं है, गंदगी इतनी है। अब ये हम क्या कर सकते हैं, ये तो हुकूमत का काम है ना, पानी का साफ इंतज़ाम करके दे। हम सबसे वोट लेते हैं, किस लिए वो लेते हैं? जब हमें किसी चीज़ की सहूलत नहीं दे रहे तो हमें किस चीज़ का वोट, किस चीज़ का ले रहे हैं? ये तो बहुत गलत हुकूमत करती है। हमें तमाम सहूलतें दें। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी साइड पे गैस नहीं है, तो गैस उसके दूसरा
हम रोज़ रोज़ गैस भराते हैं, 1000 रुपये की तो गैस भर जाती है। सिलेंडर से तंग हैं, सहूलियात मिल नहीं रही। हम तो बाजी किराए पे रहते हैं, हम दोनों माँ बेटी, हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं, तो हमें तो कोई सहूलत नहीं मिल रही इस हुकूमत से, ना हमारे सबको पैसे वैसे भी मिलते हैं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। हम तो अपनी मजदूरी करते हैं, खाते हैं जो भी हमें मिले। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बस अपनी मजदूरी करते हैं। ये मेरी बेटी मैट्रिक पढ़ी हुई है, बस ऐसे ही पढ़े लिखे भी किसी काम के नहीं, इधर वारों की तरह ही फिर रहे हैं। जब कोई काम वाम ही नहीं मिलना, कुछ नहीं होना, हमारे लिए तो कोई सहूलतें नहीं। कितना गंदा इलाका, कब से इधर ही ऐसे ही कोई काम नहीं होता। मजबूरी ਹੁਣ ਰਹਿਣੇ ਚ ਪੈ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਥੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਗੇ, ਨਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਗੈਸ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰਾਈਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਪੜਾਈਏ, ਫੀਸਾਂ ਦਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਆਏ थे? ਹਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੇ, ਗਟਰ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ। क्या कह के गए थे जब वोट लेने आए तो क्या ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ, ਗਟਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ पे ਪੈਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਗੈਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ मीटर लथे हुए ने बत्ती दे, मेरा तो वैसे ही मीटर लथा हुआ है। बिल नहीं दिया गया? बिल नहीं दिया गया, इतना ज़्यादा बिल आया हुआ है, बिल नहीं दिया गया, तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने वही कमाना होता है, वही खाना होता है। मसले मसाइल इतने घर के होते हैं। मुश्किल हालात हैं जी, मुश्किल हालात हैं। जिस तरफ देखें ये हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जिन्होंने रोज़गार की तलाश के लिए बाहर निकलना है, वो भी परेशान हैं। जिन्होंने घरों के पूरे सिस्टम चलाने हैं उसी लगे बंधे से थोड़े से खर्चे में, वो भी परेशान है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, आगे चलते हैं, कुछ और इलाके को विज़िट कराते हैं आपको। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और लोग इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। भाई साहब, कभी किसी इदारे में शिकायत कभी नहीं कहा वास्ता को जाकर बिल आ रहे हैं, काम नहीं हो रहा? ये सबसे कहा, कोई भी नहीं आता इधर। अच्छा। ठीक है, वोट के लिए सभी आते हैं। हाँ। ठीक है, ये देखें इधर बच्चे गुजरते हैं। ठीक है, जब बारिश होती है पानी इतना कोई घर से नहीं निकल सकता। ठीक है, गटर है, ये पूरी लाइन का गटर सरकारी लाइन में नहीं डाला, ये हमने अपने पैसों से डाला हुआ है। ठीक है, वो भी बंद है अभी। क्या करें, जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं ठीक है ऐसा भी करते हैं, आता कोई नहीं है। ठीक है, गैस का मसला है, गैस तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सिलेंडर भरवाते हैं, सिलेंडर ख़त्म है, फिर भरवा रहे हैं, बस यही है। ठीक है, पानी का मसला है सारा, ज़्यादातर गली और पानी गैस का मसला है, ये हल हो जाए, किसकी मेहरबानी है। ठीक है, पर ये लोग जितने बज जाएँ ये बात नहीं सुनते। ठीक है, क्या मसला क्या है, क्यों काम नहीं हो रहे? क्योंकि ये भी इलाका है लाहौर के, और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे इसी तरह के मसाइल हैं। हाँ जी, क्या लगता है आपको, काम क्यों नहीं होते? पता नहीं जी इसका क्या मसला है। बस ये वोट के लिए सभी हैं कि वोट हमें दो, बस हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद उसके पास जाओ, उसके पास टाइम ही नहीं होता। वो कहते हैं जी हम आते हैं करते हैं, बस यही मसला है। ठीक है, असली तकरीबन 2 साल से हैं ये मसला चल रहा है। सभी के पास जाते हैं, कोई नहीं जाता, फिर खुद पैसे जमा करते हैं, सफाई वाला मंगवाते हैं, गटर खुलवा लेते हैं, कुछ 6 माह गुजरते हैं, 6 माह के बाद फिर हमने कुछ 4-5 हज़ार लिखाना होता है इसके ऊपर। ठीक है, अभी फिर बंद है, ये इधर से कर रहा है, ये देखो पानी घर से बाहर आ रहा है, क्या करें उसको, बस चुप कर जाते हैं। ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी है। ये सारा जो पानी जमा हुआ है ये इस गली का पानी है, ये बैग आ रहा है गटर से, तो घरों में पानी बैग जा रहा है सारा, हम सब तंग हैं घर वाले, और काम भी नहीं है, और 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये एक गटर का मांगते हैं, और 5 गटर हैं। अभी पिछले दिनों में लेके आए थे, उन लोगों ने 20 हज़ार मांगा है। उन्होंने कहा अंदर बाड़ के निकालेंगे, सब कुछ साफ़ करेंगे, गाड़ वगैरह हर चीज़, तो पैसे को दे नहीं रहा, गली वाले काम है नहीं, तो वो भाई घरों के खाने पूरे नहीं हो रहे, कहाँ से पैसे ला के एक्स्ट्रा दें? जी, खाने नहीं पूरे हो रहे, काम ही नहीं है। हमारा मकान किराए पे है और किराए नहीं दिए जा रहे, इतने किराए हैं, और ये वोट लेने के लिए आते हैं, 5 साल बाद ही आएंगे, फिर वोट लेके जाएंगे, फिर 5 साल बाद आएंगे, वैसे चक्कर नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो अभी इसने चक्कर लगाया 2 दिन पहले, उन्होंने कहा काम हम करा देंगे, शेर वाले भी आए थे, बिलावल भुट्टो भी आया था। तो अब इनको पता है हमने वोट ले लिए इधर से, तो अब अगले 5 साल बाद आएंगे, ये ऐसे नहीं आएंगे, काम इन लोगों ने कराना नहीं है,
बस ये सब खाने के लिए बैठे हुए हैं। सियासी जमातों से तो लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे कहाँ पर हैं जिनकी ये सारी जिम्मेदारियां हैं? सर, इदारे कहाँ पर हैं जिन्होंने ये सारे काम करने हैं? अल्लाह जाने कहाँ गायब होते हैं, कहाँ रहते हैं। वोट लेने होते हैं तो फिर नज़र आते हैं, उसके पहले नज़र आते हैं, उसके बाद तो फिर गायब ही हो जाते हैं। ये तकरीबन 30 साल पहले कॉलोनी बनी है। ये भी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत से किया ही है। कोई गवर्नमेंट का आदमी इधर नहीं आता, कोई काम नहीं करता। शेर वालों के पास भी बैठते हैं हमने शेर वालों को भी वोट दिया, पीपल पार्टी को भी दिया, सब जमातों को दिया, सब आते हैं इकट्ठे हो गए, उसके बाद गायब। हमें तसल्ला देते हैं गैस आ जाएगा, पानी आ जाएगा, ये ऊपर कर देंगे, नीचे कर देंगे, ज़बानी वोट लेते हैं, फिर उसके बाद गायब, कोई सामने नहीं आता। अब इलेक्शन हो गए हैं ना, इससे पहले हमारे पास सब दौड़ रहे थे, सब दौड़ के आ रहे थे। अब लगी हुई थी, कैंप लगे हुए थे। अब हम फ़ोन करते हैं, अब उठाते नहीं कि वादे कॉल कहाँ गए, कहाँ पार्टियाँ गई, कहाँ। हम लोग बस अपनी मदद आपके तहत ही करेंगे जो करेंगे। ये हाल देख ले आप सामने, बहुत बुरा हाल है। चौक है। ये कल मैंने पैसे दिए हैं इसके 2000 रुपया दे के उसको, वो बंद था गटर, उनके अंदर पानी चला गया, फिर पैसे दे के उधर से बंदा लेके वो खुद खिलाया। तो यही हाल रहना हमारा। शेर है 9000 रुपये मांग रहे हैं। हाँ, शेर है। ये गटरों का 9000 रुपये मांग रहे हैं खोलने के लिए कि क्या करें हम, महल्ले से 500 ले रहे हैं। इतना सा है, इतने पैसे मांगते हैं। आप यकीन करें कि हैरान होते हैं कि किधर से हम पैसे दें, इतनी महंगाई है, इतना बच्चे छोटे हैं। हम तो बच्चों की पढ़ाई भी कम कर दी है कि फीसें नहीं दे सकते, स्कूल नहीं भेजा जा रहा। ये हाँ, नहीं जा रहे स्कूल बच्चे, ये फीस ही इतनी है, महंगाई इतनी है कि अफोर्ड नहीं कर सकते हम। बराए मेहरबानी के इन्होंने ज़रा चेक कराओ, देखो कि ताड़ी सुन लें। इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं कि इस लाहौर न्यूज़ के माइक के ज़रिए, इस कैमरे के ज़रिए जो है वो इन लोगों की, हमारे जो परेशान लोग हैं, इनकी आवाज़ आगे तक पहुँच जाए और कुछ इस मसले का हल निकल आए। आपा हाँ जी, ये तो घट 10 साल होंदे पे ने, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਗੁਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ। आपा कोई मेहमान आना है, कोई खुदा ना खास्ता किसी की शादी है, कोई खुशी का मौका है, किसी की फौतगी, कोई गम का, कैसे यहाँ पर कितने बहना घर तो थोड़े छोटे इन्ने है नहीं, किसी के 2 मरले किसी के 2.5 मरलियां दे अंदर तो गली च सब कुछ होना है, तो गलियां ही इन्नियां खराब ने, बंदा गरीब लोग की करन। तो उन्होंने ये मेहरबानी किहड़ा सानू थोड़ा साडे वास्ते इन्ना ही कर देवन, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, गटर पा देवे, गैस विच पा दे, पै जावन, पै जावन, बस अल्लाह पाक। ये दिखाइए इस साइड से भी, ये हालात हैं जी। यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आपा? हाँ जी, ठीक है। ठीक है। दुकान कैसी है आपकी? वेखते पै देना। हाँ जी, किराए ते बैठे घर हैगा ही कोनी। अच्छा। आपदा घर ही नहीं हैगा। 2 बच्चे ने, एक छोटा है, एक वड्डा है, उनके आपदे बच्चे ने 2। अच्छा। ते मियाँ है ते वो बुढ़ा है, गुब्बारे बेचन गया होया है। अच्छा। हाँ जी। तो आपा ये दुकान से बच्चों के पास इतने पैसे होते हैं कि चीज़ ले जाएं? ले जाते हैं बच्चे, किहड़े आंदे ने, दुकाना ने ना गणियां, कोई पसंद आंदी चीज़, कोई नहीं आंदी, फिर ले कोई केड़ी पई होवे उन्हां दे पसंद होवे ले जाते हैं। हाँ जी। तो कितनी कमाई है एक दिन की? तुहानूं दस्सिया ना, डाडा तिड़िया ते 1000, वो भी सौदा वावा पिया होवे ते 1000 1208 लईदा है। अच्छा। हाँ जी। नहीं तो थोड़े ही हैं। हाँ जी। उन्हां मसे ते 200 भी नहीं वट्टिया, सुबह दी 8 बजे दी खलियां। हाँ जी। 3 बज गए, अभी तो आधे से ज़्यादा दिन गुजर गए। हाँ जी। मोहल्ले गलियां गंदे। हाँ जी, ਹੁਣ ਮੱਲਾ ਗੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਰੱਬ ਤਰਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ 10000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
तो आपा कब से इधर ही रह रही हैं इस इलाके में? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। पहले कहाँ थे? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਜਰਾ ਸ਼ਾਮ ਕੀਮ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। तो यहाँ क्यों आए? ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲੋਂ। आसानी हो गई है या मुश्किल हो गई है? ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਸਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਦਾ, ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 28-29 ਹੁੰਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਖਰ 10,000 ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ आना जाना खर्चा सारा। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਆਵਣ ਮਿਲਣ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ नहीं ये इलाका गंद माहौल ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਹਾਂਜੀ नाज़रीन, अवामी राय, यहाँ के लोगों की परेशानी, टेंशन बिल्कुल बजा है। क्या करते हैं आप? टीचिंग करते हैं। इलाका बुरा हाल, किसी को रिक्वेस्ट की है, शिकायत की है? यहाँ पे हमारे जो MNAs, MPA या जितने भी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको हमने बारहा मरतबा ये बात बताई है कि इस एरिया में अगर एक दफ़ा बारिश हो जाए ना, तो ये गलियों में पानी जमा हो जाता है, और बच्चे जब स्कूल जाते हैं या लोग काम पे जाते हैं तो वो बार बार यहाँ गिरते हैं, ख़राब हो जाता है सारा। मतलब आपको पता है, नमाज के लिए अगर कोई घर से निकले तो ये गटरों के पानी से हमारे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। और इसके जितने भी यहाँ पे MNAs या चेयरमैन या जो भी मतलब इसके होते हैं, उन सबको बताया है कि इस एरिए में ये काम करवाएं, बट किसी ने कभी कोई काम नहीं करवाया। और अगर किसी ने काम करवा दिया है तो उसमें फिर गटरों का इशू आ जाता है, फिर ये वही इशू आ जाता है गैस का, और बिजली का भी यहाँ पे तकरीबन चंद गलियों में खंभे नहीं लगे हुए। ये हमें तकरीबन 25 साल से इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, और हमने बड़ी दफ़ा ये बात जो है ना, वो गवर्नमेंट ऊपर तक जो है, ये जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको बताई है। एक बहन, आपा क्या हो गया? आपा क्यों परेशान है आप? घर के हालातों तो परेशान है, क्यों नहीं परेशान है। लोग आते ने इन्ने किसी पैसे लगे ने, आ लगे, अं तो कागज लैके टुरे पे ने, साड़ी तो ना कुछ सुनता, भुखे मरन ने, मानी करानी मान करान हाजिर नाजर करके। मैं उधर कोल लखपत तो आई, तो मेरी बेटी रही किराए ते, वो घर मैं आई, घर जा रही हूँ सालन सुलन वो घरों लैके। इतने बुरे हालात हो? बहुत बुरे हालात है, खीर होई पई, इन्नी का खीर होई, मानी करानी मान करान हाजिर नाजर करके कह रहे, कोई नहीं सुनता। काम नहीं है बच्चों के? नहीं, मैं कोलापा तो आई है बेटी के घर, ऐवे साल लैके चली है, ऐवे हालात बेहतर होंगे, मुश्किल लग रहा है, या इसी परेशानी में जिंदगी कटेगी? बेटा मेरी गल सुन, तेरे इस तो बाद कोई नहीं, अं तो सानू तो मेरा मियाँ सी ठोत हो गए ने, 11 साल रहा मंजी ते मरीज खा लेता। लोग कहते सानू बेनज़ीर लोहा मिलता है, मिलता, सानू मानी करानी अज तक कख नहीं मिले, मियाँ बहुत हो गया तीसरा, इन्ने का हालात खराब है, खीर हो गई। बेटे बच्चे काम नहीं करते? काम लगता ही नहीं, कि जाते ने सारा दिन बह बह के आ जाते हैं, काम मिलता ही नहीं, फिर आन के घर लड़ाई करी दी बच्चों ना, फिर रोंदे ने, अम्मी नहीं बाहर काम, हालात ही इहो जे ने, असीं की करिए, नहीं है की करिए। कि मेरा धीए पाने का घर वेख के ना तेरिया अखां च आंसू आ जान, जिन्नी कि मैं परेशान, कित्थों मैं चली ते कित्थे आन, मैं सालन लैके घर बच्चों वास्ते चली। क्या सवाल करें आवाम को? और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे घरों की यही कहानी है जो आपा हमें सुना रही हैं कि घर में 2 वक्त की। देखो मैं तेन घर खावा, तुझे आके माई की कल्पन नहीं सच्चा, सब के सब गल रहे हैं। ये देखो घर में ये पानी पीने के लिए मोटर चला के देखो, नहाने के लिए नहीं, वज़ू करने के लिए, ये गंद देखो कितना पड़ा है इधर, कोई देखता ही नहीं है। अभी इधर आने के कोई भी नहीं देखता, वो आते भी हैं तो फिर वापस चले करते हैं कि भाई करते हैं। ये जब भी जो काम किया हमने खुद अपने से जो भी किया है, लेकिन ये ऐसे करते रहेंगे हम मजबूरी तौर पे ये रोड भी ब्लॉक करेंगे, रोज़ पर रोड पे भी जाना पड़ा तो हम वो भी ब्लॉक करेंगे। हमें पानी की सप्लाई सही नहीं मिल रही, कोई हमारे साथ तामन नहीं है, कोई महंगाई के लिए दुकानदार देखोगे अपने आप से, वो देखो 10 रुपये की चीज़ ये दे रहे हैं, आगे जाएंगे वो 15 रुपये के, ये ऐसे दे रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बात नहीं, कोई ऐसी करता ही नहीं, कोई आन के भी हमारे
जो गरीब भाई इधर बैठे हैं जो देखें, ये यहाँ से गुजरने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जब बारिश पड़ जाती है यकीन करो इतने इतने बच्चे ये स्कूल जाते हैं, ये सर खड़े हैं स्कूल के, ये प्रिंसिपल भाई अभी गए इनके बड़े हैं, ये इनसे पूछा जाके भी ये क्या मसला है इधर, बच्चे स्कूल नहीं जाते, कहीं गिरे वर्दी खराब हो जाती, किसी का कैसे हो जाता है। सब मेहमान, कोई खुशी का मौका, कोई गमी का मौका, हमारे पास तो आते ही नहीं है जी। झोंपड़ियों में रहने वाले भी लोग जिंदा हैं, उनके भी मतलब उनके पास कोई सहूलत इतनी अच्छी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। लेकिन यहाँ पर आप अगर एक चीज़ को नोट करेंगे ना, ये टावर की जो वायर हैं, ये खंभों के जो वायर हैं, इनको नोट करें। ये गलियाँ जब अभी इनकी ये जो अब तो हाइट ऊपर हो रही, मतलब क्या हो रहा है कि जिसके घर के सामने पानी खड़ा होता है वो अपने घर के सामने मट्टी लाकर यानी कि डाल देता है और वो हाइट ऊपर हो जाती है। अब ये जो वायर्स हैं ना, ये नीचे हो चुकी हैं। अब अगर ट्रांसपोर्ट को हम मद्देनज़र रखें ना, तो यहाँ पर जानी नुकसान हो सकता है लोगों का, ठीक है। और बाकी रह गया ये जो सीवरेज का, गैस का, बहुत मुश्किल से लोग यहाँ के मतलब बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अब कुछ ये नहीं हम कहते कि उन्होंने MPA जो MN उन्होंने काम करवाए हैं, लेकिन कहाँ पर? ये जो दर्स रोड है इसके ऊपर उन्होंने काम करवाया है। उन्होंने काम करवाया क्या है, उन्होंने पहले गैस नहीं दर्स रोड पे उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, सिर्फ दर्स रोड की मेन गली उन्होंने बनवाई है, वो भी ये बकियातुल्ला दरस है। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटी तालीम लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से उन्होंने ये रोड अपना जो है ना वो क्लियर करवाया है। लिहाजा ये जो बस्ती है, ये हम 10 साल 12 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे हर पार्टी आती है, हम उनके साथ तामुन करते हैं, उनको वोट लेके देते हैं, उनके जलसे करवाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, घर से हम उनको चाय पानी पिलाते हैं, ठीक है। यानी इलेक्शन के रौनक मेले में आप आगे होते हैं? जी बिल्कुल, हम अपने बच्चे घर बहन भाई छोड़ के उनको टाइम देते हैं, कंपनी देते हैं, लेकिन वादे करके जाते हैं, लेकिन दोबारा कोई यहाँ पे आके पूछता नहीं है। यहाँ पे पूरी सोसाइटी में ये 4 खंबे लगे हुए हैं जो बिजली वाले हैं, ठीक, ये हमने अपनी मतहत लगवाए हैं, वापटा को पैसे दे के ये हमने लगवाए हैं 10 साल पहले। और 7-8 साल पहले हमने ये जो सीवरेज 1-2 गलियों में डाला हुआ है, ये हमने खुद अपनी मतहत डाला हुआ है। हर घर ने 10-10 हज़ार रुपया दे के ये हमने सीवरेज डलवाया था, जो कि अब आबादी ज़्यादा हो गई है और हमारा सीवरेज जो है वो तंग है, वो ओवर हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नामुमकिन है कि ये चले, ठीक है। लेकिन वो आते हैं, वांसा वाले आते हैं, उनको भी हम पूरा एक महाना से हम उनके चक्कर लगाते हैं, फिर वो एक दफ़ा आते हैं तो वो कह देते हैं कि जी यहाँ पे हम क्या करें, ठीक है। अगर वो कुछ करते हैं तो वो इसी बेस पे करते हैं कि जी हमें हमारी गाड़ी वालों को जो है 2-4 हज़ार रुपया देंगे तो हमारी गाड़ी आएगी। कैमरामैन भाई ज़रा दिखाइए, सामने इलेक्शन के निशानात अभी भी मौजूद हैं यहाँ पर, जो फ्लैक्सेस हैं, बैनर्स हैं, वो अभी भी मौजूद हैं। अताउल्ला तारड़ साहब का ये हल्का है, बिलावल भुट्टो साहब यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़े हैं, अताउल्ला तारड़ जीत गए हैं, जिनका नून लीग से ताल्लुक़ है, लेकिन लोग बेचारे उसी परेशानी में और उसी टेंशन में हैं कि काम कोई नहीं हो रहा। सर, जीतने वाले उम्मीदवार आए कि अब मसले हल? अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आए हैं, ठीक है। हमारा जो भी इनका लोगों का जमा पूंजी था, इन्होंने सब इसी इलाके में लगाया है, अपने घर बनाए हैं, ताकि इनको उम्मीद थी कि एक ना एक दिन हर इलाके की डेवलपमेंट होती है, सुनी जाती है। लेकिन यहाँ पे हम 12 साल हो गए, 15 साल हम देख रहे हैं कि ये आगे जाने के बजाय ये एरिया पीछे को जा रहा है, ठीक है। बच्चे घर से बाहर निकलते हैं और वो गायब हो जाते हैं। वो माँ बाप जो होते हैं वो मस्जिदों में ऐलान करवा रहे होते हैं, बाहर देख रहे होते हैं, वो बाद में पता चलता है कि बच्चा तो गटर में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तारे हैं, इतने हादसे हो चुके हैं यहाँ पे, ये पहले भी मीडिया वाले आए हैं, सब ने देखा होगा, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई अमल दरामद नहीं। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब प्लीज़ हमारी जो वो शिकायत क्यों नहीं है? शिकायत आपका हक है, जब आप वोट देते हैं। हम थक गए हैं, हम हुकूमत को या किसी राहगीर को हम तंग नहीं करना चाहते। हम भी चाहते हैं कि अभी जाके यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दें, लेकिन हम ये चीज़ नहीं चाहते। आवाम परेशान होगी, हमारी किसी ने नहीं सुननी, ठीक है। तो अब हमारा सब्र ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि हम ये चंद्राए रोड है जो हम इसको ब्लॉक करेंगे, हो सका तो हम फिर फिरोजपुर रोड भी ब्लॉक करेंगे। फिर अगर हम निकले, जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हम वापस नहीं आएंगे। आपका भी दिल नहीं चाहता कि कामकाज छोड़ के सड़कों पे बैठ के जाके? किसका दिल चाहता है घर की खवातीन को निकाले और सड़कों पे बिठा दे? क्योंकि मजदूर तबका है, मजदूर तबका यही कि वो अगर एहतजाज करने निकलने के तो वो फिर मज़ीद भूख से मतलब मरेंगे। तो
तो इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस इलाके का काम करेंगे तो वो हमारे लिए हमें भी अच्छा लगेगा, और साथ में हमें पता होगा कि भाई हमारी सपोर्ट के लिए आगे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आए दिन हमें मुश्किलात का फेस करना पड़ रहा है, तो कोशिश करें कि इनसे ये काम करवा देंगे तो वैसे। लेकिन एक जो मेन मसला है ना, देखिए अगर फिरोजपुर इन्होंने ये जो दरस रोड है इनका काम करवाया है, गैस लाइन की जो पाइप है ना उन्होंने वो बाद में डलवाई है। अब पहले वो सड़क तो उन्होंने बना दी, लेकिन वो बाद में फिर उसको उखेड़ दिया। तो मतलब उन्होंने ये चीज़ को नोट ही नहीं किया कि ये काम कैसे करना। अब दोबारा वो खस्ता हाल हो चुका है रोड सारा, ठीक है। तो ये गलत बात है। जैसे कि भाई भी बता रहे हैं कि अब हम थक चुके हैं, मतलब लोग आते हैं वो कहते हैं लो जी इनको पैसे दें, इनके साथ तामन कर। अब अगर हमने उनके साथ तामन करने बजाय फिर हम अपनी गलियों में लगा लेते हैं, तो ये ज़रा गलत बात है। तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि वो काम करें, वरना सारी बात है एहतजाज के लिए लोग निकलेंगे। सारे भाई मिले किसी से शिकायत की? शिकायतें मैडम इधर जो भी नुमाइंदा आता है वो पहली बात ये करता है जी हम इसको सही करवाएंगे, हमें आप वोट दें। तो मतलब सबको पता है कि जाहिर सी बात है, ये साथ ही हमारे MPA साहब का डेरा है, वो अक्सर इधर ये पिछले दिनों में भी चक्कर लगाया, उन्होंने देखा है इधर इससे ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था। ये तो उनकी दीवार टूटी हुई, सारा पानी अंदर जा रहा है, और वो आते हैं मट्टी डाल देते हैं, फिर कोई राहगीर गुजरता है ऐसे कोई चीज़ मार देता है कि पानी उधर को निकल जाए। और सबको पता है इस मोहल्ले का क्या हाल है, ये कैसे लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक और बात ये है कि इन्हीं छोटे छोटे मसले मसाइल की वजह से ना लोग आपस में लड़ रहे हैं। वजह पता है क्या है? देखिए अगर मैं अपने दरवाजे के सामने मट्टी मतलब डालूंगा तो वो मकान ऊंचा हो जाएगा, वो साथ वाले का उसको नुकसान। अच्छा, ये देखते देखते लोगों का नुकसान 2-3 तरह से हो रहा है। एक तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, दूसरी बात ये कि जैसे जैसे हम गली को ऊंचा करते जाएंगे तो हमारे जो छत है, जो घरों की छत हैं वो छोटी होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर ऐसी सूरत हाल आ गई मतलब घरों में पानी चला जाएगा, ठीक है। तो उससे फिर डबल ट्रिपल नुकसान हो रहा है। फिर लोगों को अलग से पैसे मतलब यानी कि अपनी वो छतें जो उनको वो ऊंचा करवाना पड़ जाता है। तो ये हर तरह से यानी कि अवाम बड़ी मुश्किल में है, बड़ी परेशान है। नज़ीर, अवामी राय और ये इलाकों की सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह से यहाँ पर लोग बस रहे हैं और किन मसाइल का शिकार हैं। ये आबादियाँ कोई आज आबाद नहीं हुई, बल्कि साल से ये आबादियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। आबादी बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सुकड़ता जा रहा है, छोटा पड़ता जा रहा है। आबादी के लिहाज से, लोगों के लिहाज से, लोगों की ज़रूरियात के लिहाज से डेवलपमेंट नहीं हो रही। बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात है उससे अभी लोग बहुत दूर हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।